हेलो बच्चों, मैं के मिश्रा वशिष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए जैसा कि लगातार मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मित्र शुभम सिंह के द्वारा लगातार आपको कराए जा रहे हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म भी आपको बताए जा रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि केमिस्ट्री में रिएक्शन का मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी चीजें आपको हमारी संस्था द्वारा मिल रहा है और हमारे द्वारा आपको मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसके बाद से हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लाएंगे, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में अवश्य ही लाभ होगा। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आज इंटीग्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। आइए ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1/1 प्लस अंडर रूट 10x का हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है निश्चित समाकलन में जिसको हम किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। किंग माने जानते हैं क्या होता है? राजा। तो जितनी प्रॉपर्टियां हैं बच्चों, उनमें वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां तक मैंने जिस ऑर्डर में पढ़ाया है, बहुत से लोगों का ऑर्डर अलग अलग होता है, तो मैंने 7 प्रॉपर्टी आपको बताई है। उन 7 प्रॉपर्टियों में चौथी प्रॉपर्टी जिसको हम किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सवाल में इंटीग्रेशन में कभी भी यदि लोअर लिमिट 0 है तो किंग प्रॉपर्टी लगना ही लगना है। उसके बाद कोई और प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती, ये बात की बात है। तो किंग प्रॉपर्टी बनी कहां से? तो किंग प्रॉपर्टी रियल रूप से तीसरी प्रॉपर्टी से बनी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? उसी से अगर लोअर लिमिट 0 हो जाती है तो चौथी प्रॉपर्टी स्पेशल अपना नाम ले लेती है, किंग प्रॉपर्टी। आइए बच्चों ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से तीसरी प्रॉपर्टीज पर रिलेटेड है। आइए तीसरी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो प्रगुण नंबर 3, प्रगुण नंबर 3 ये होता क्या है बच्चों? जैसे इंटीग्रेशन a से b x dx, और इस पर अगर हम बच्चों प्रॉपर्टी लगाएं तो इंटीग्रेशन a से b a प्लस b माइनस x dx, यही प्रॉपर्टी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है। इस प्रॉपर्टी को अगर हम इस पर अप्लाई करें बच्चों, तो इस सवाल को यदि हम I मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इस पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये बनेगा बच्चों क्या? पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1/1 प्लस अंडर रूट 10 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस x। यदि बच्चों हम इसको सॉल्व करें तो ये बन के आ जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1/1 प्लस अंडर रूट 10 पाई बाई 2 माइनस x dx। यदि इन दोनों को हम बच्चों सॉल्व करें, ये इन दोनों को, तो पाई बाई 2 मिलेगा। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के रूल को इस पर लगाएं तो ये बनेगा क्या बच्चों? I बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और 1/1 प्लस अंडर रूट कॉट x। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, आशा और विश्वास है कि अवश्य ही आप जानते होंगे कि कॉट x इक्वल टू 1/10x होता है। तो रूट में है तो हम इसको रूट में लिखेंगे, पाई बाई 6 पाई बाई 3 1/1 प्लस 1/ अंडर रूट 10x। इसको जनरली यदि हम सॉल्व करें तो I बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट 10x अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अगर ऐड करें तो एलचेस से और आरचेस से ऐड होगा तो इधर आ जाएगा आपका 2i। लिमिट इक्वल है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 प्लस अंडर रूट 10x, डिनोमिनेटर इक्वल है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस अंडर रूट 10x। देखिए बच्चों ये कट गया, रिजल्ट क्या आया इसका? 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 dx। देखिए बच्चों, आपको प्रगुण इसीलिए पढ़ाए ही जाते हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन के
कुछ प्रॉपर्टी आपको जो पढ़ाई जाती हैं वो केवल इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि सवाल बेसिक जो रूल हमारे हैं उससे अगर हम लगाएं तो सवाल काफी लंबा होगा, लेकिन यदि हम प्रॉपर्टी यूज कर लें तो सवाल काफी आसान हो जाएगा। देखिए हमने प्रॉपर्टी यूज किया तो सवाल बिल्कुल नॉर्मली टूटकर आसान बन गया। आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कितनी π/6 से π/3। अब हम लिमिट यदि पुट करें तो अपर लिमिट π/3 माइनस लोअर लिमिट π/6। आइए और आगे देखते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा बच्चों π/6। तो i इज इक्वल टू बच्चों हमको क्या मिलेगा, π/12। यही बच्चों इस सवाल का आंसर होगा। आशा है कि आपको ये बात अवश्य समझ में आई होगी। जैसा कि अभी मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया कि कल से आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाए जाएंगे, क्योंकि लगातार आपको इंटीग्रेशन, अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन की सीरीज क्यों शुरू की, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तभी आप समझ पाएंगे जब आपको फाइनाइट इंटीग्रेशन के कुछ सवाल आते रहेंगे या उसके कुछ रूल पता रहेंगे। आपको इंटीग्रेशन करना आएगा तभी आप उसके सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा है कि आप इतने वीडियो में अवश्य कुछ बातें समझ गए होंगे। अब आगे से आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ सवाल हल कराए जाएंगे। हाँ, बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। यदि किसी मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस में किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो वह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भेजें, आपके उस क्वेश्चन का समाधान अवश्य ही होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।